आज हम पढ़ेंगे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। व्हाट आर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स? एक पॉइंट यहाँ पे याद रखो, जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं ना, दीज आर द मोस्ट कॉमन congenital anomaly of central nervous system. If the examiner asks you a question, which is the most common congenital anomaly of central nervous system, you will write neural tube defects. This is the first point. आया समझ? अब ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते क्या है? देखिए, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब बेबी मदर के वोम में होता है, जब एक फीटल लाइफ में होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियो जब एक बेबी होता है सबसे पहले, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द एम्ब्रियो, जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज के थर्ड वीक ऑफ गेस्टेशन में एक कॉर्ड बनती है। बैक साइड जो एम्ब्रियो होता है, इसका जो बैक साइड होता है, इसके बैक साइड एट थर्ड वीक ऑफ गेस्टेशन, इसके बैक साइड में एक कॉर्ड बनता है। क्या बनता है? एक कॉर्ड बनता है। उस कॉर्ड को हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड। फिर ये जब नोटोकॉर्ड डेवलप हो जाता है, it becomes a tube like structure and that tube is known as neural tube. यानी ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या होता है, एम्ब्रियोनिक लाइफ के दौरान एट द एज ऑफ 3 वीक ऑफ गेस्टेशन में क्या होता है, एम्ब्रियो के बैक साइड में, एम्ब्रियो के डॉर्सल साइड में एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनता है। दैट कॉर्ड इज नोन एज नोटोकॉर्ड। वो नोटोकॉर्ड जब डेवलप हो जाता है, दैट बिकम्स ए न्यूरल ट्यूब। देन व्हाट इज दिस न्यूरल ट्यूब? ये न्यूरल ट्यूब है क्या? ये जो न्यूरल ट्यूब होता है, न्यूरल ट्यूब ये एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर या हॉलो स्ट्रक्चर होता है, फ्रॉम विच ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म्स। यानी न्यूरल ट्यूब क्या होता है? न्यूरल ट्यूब एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है दैट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ, जिससे क्या बनता है, एक तो ब्रेन बनता है, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड बनता है। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहां से अराइज होता है? न्यूरल ट्यूब, इसी न्यूरल ट्यूब से बनता है। अब इसके दो रीजन्स होते हैं, इस न्यूरल ट्यूब के दो रीजन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द न्यूरल ट्यूब, ये न्यूरल ट्यूब है। दिस इज अपर पोर्शन एंड दिस इज द लोअर पोर्शन। इसके दो रीजन्स होते हैं। ये न्यूरल ट्यूब है, ठीक है, दिस इज न्यूरल ट्यूब। अपर जो पोर्शन होता है, इसको हम बोलते हैं सेफेलिक पोर्शन या रीजन। जो लोअर होता है, इसको हम कॉर्डल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्डल रीजन। Always remember this cephalic portion of neural tube forms what? It forms brain. यहाँ से brain बनता है। जो कॉर्डल रीजन होता है, यहाँ से बनता है स्पाइनल कॉर्ड। क्या बनता है? यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड बनता है। आया समझ? स्पाइनल कॉर्ड क्लियर है? क्या बनता है? स्पाइनल कॉर्ड। अब जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब पहुंच जाता है, जब इसको ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाना होता है, उससे पहले ये ओपन होता है। क्या होता है? ओपन होता है। ये स्ट्रक्चर ओपन होता है, ठीक है, ये ओपन होता है। लेकिन उसके बाद इस स्ट्रक्चर का बंद होना जरूरी है। इट इज कंपल्सरी फॉर दिस स्ट्रक्चर टू गेट क्लोज्ड। अगर ये क्लोज नहीं होता है, इफ this neural tube is not closed, it will lead to a condition. That condition is known as
न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। फिर से मैं ये पॉइंट रिपीट करूंगा। मैंने बोला ज्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या बनता है, नोटोकॉर्ड बनती है, नोटोकॉर्ड से फिर न्यूरल ट्यूब डेवलप हो जाता है। इस न्यूरल ट्यूब के दो रीजन्स होते हैं, सेफेलिक रीजन एंड कॉर्ड रीजन। सेफेलिक से ब्रेन बनता है, कॉर्डल से स्पाइनल कॉर्ड बनता है। मैंने बोला एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, पहले ये ओपन रहता है, क्या रहता है, ओपन रहता है, लेकिन उसके बाद इसका क्लोज होना जरूरी है। जब तक कि क्लोज नहीं होगा तब तक हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो अच्छे से नहीं बनेगा, वो कंप्लीटली नहीं बनेगा। if this neural tube is incompletely or it is not closed completely, it will lead to a condition, that condition is known as neural tube defect. अगर अब हम डिफाइन करेंगे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता क्या है, neural tube defect is NTD, neural tube defect is simply incomplete or failure of neural tube to get closed. जब ये न्यूरल ट्यूब क्लोज नहीं होगा, इट विल लीड टू अ कंडीशन दैट्स कॉल्ड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। यहाँ तक आया समझ, यहाँ तक आया समझ, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। उसके बाद अब जो ये न्यूरल ट्यूब होता है, दिस न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो होते हैं, ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, दीज आर ऑफ मेनी काइंड्स, बट हम इसमें इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। आया समझ? नंबर फर्स्ट इज इट इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन कैटेगरीज। NTD, neural tube defect, is broadly categorized into main two categories. Firstly, आया समझ? Number first is spina bifida. Spina bifida occulta, and second one is spina bifida cystica. These are the two main categories of neural tube defects. Number first is spina bifida occulta, spina bifida cystica. अब हम एक एक करके हम पढ़ेंगे ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। नंबर फर्स्ट इज स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। व्हाट इज स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा? नंबर फर्स्ट पॉइंट, ओकल्टा का मतलब होता है यहाँ पे, ओकल्टा मीन्स हिडन। ओकल्टा मतलब हिडन। अब ये कंडीशन क्या है? नंबर सेकंड पॉइंट, यहाँ पे आप याद रखोगे, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इज spina bifida occulta. Number second point, this type of neural tube defect is having the best prognosis. Prognosis means इससे बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? नंबर थर्ड पॉइंट, ये क्या होता है? एक तो एक कॉमन होता है, दूसरा दिस इज द माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। आया समझ? अब इसमें होता क्या है? देखिए, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा में होता क्या है? ये स्पाइनल कॉर्ड के डिसऑर्डर्स होते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, इफ दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड है। आया समझ? दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। इस स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द पहले होगा मेनिंजीज। क्या होगा? मेनिंजीज। ये मेनिंजीज होंगे पहले, ठीक है। दीज आर द मेनिंजीज। इन मेनिंजीज के बाहर जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, इसको प्रोटेक्ट करती है वर्टिब्राई। क्या करती है? वर्टिब्राई। नंबर दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द क्या होता है? इसमें क्या होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। वो कहाँ पे होता है? वो होता है मेनिंजीज में, सब एरिकनॉइड स्पेस के मेनिंजीज में। आया समझ? उसके बाद ये क्या है? वर्टिब्राई है। क्या है? दीज आर द वर्टिब्राई। अब
जो स्पाइना बाइफिडा होता है, दीज आर द डिसऑर्डर्स और malformations ऑफ वर्टिब्रा। अब इसके टाइप्स है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा एक ऐसा फॉर्म ऑफ स्पाइना बाइफिडा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है जिसमें क्या होता है, देयर इज प्रोट्रूजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड मेनिंजेस। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बाहर से नहीं प्रोट्रूड होगा, ये अंदर से ही थोड़ा प्रोट्रूड होगा, यानी देयर इज एबनॉर्मलिटी विद इन द स्किन। ये स्पाइनल कॉर्ड जो है, ये मेनिंजेस जो है, ये थोड़े से प्रोट्रूड हुए हैं ऐसे, ये मेनिंजेस थोड़े से प्रोट्रूड हुए हैं ऐसे, ये ऐसे था, ये ऐसे होने चाहिए थे, ये थोड़े से ऐसे है, लेकिन ये स्किन से बाहर नहीं दिखता है। अब इस पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि इसमें स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा है? बाहर से तो नहीं दिख रही है एबनॉर्मलिटी। मोस्ट ऑफ दीज पेशेंट्स जो होते हैं ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी इनमें सिम्टम्स नहीं आते क्योंकि ये माइल्ड फॉर्म ऑफ क्या होता है, स्पाइना बाइफिडा, स्पाइना बाइफिडा यानी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अब कैसे, जी बोलिए। सर जी सर, ये स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकलता है कि मेनिंजेस? नहीं, इसमें नहीं, इसमें जो मेनिंजेस होती है ना, मेनिंजेस और स्पाइनल कॉर्ड, थोड़ा स्पाइनल कॉर्ड पूरा नहीं निकलता है, ओनली एट दिस रीजन थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड इस मेनिंजेस की तरफ थोड़ा प्रोट्रूड होता है। आया समझ? जी सर। लेकिन बाहर से ये नहीं दिखता है, ये याद रखो। यहाँ पे जो स्किन होती है ना, स्किन इज इंटैक्ट, ये बाहर से नहीं दिखता है। अब इसको देखने के लिए क्या होता है, एक साइन एक होता है। अब जो स्किन होती है ना, जिस जगह स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा होगा वहां पे क्या होता है, एक साइन एक होता है, वहां पे बंच ऑफ हेयर एट द लोअर बैक, अब जहां पे ये स्पाइना बाइफिडा हुआ होगा ना, जहां पे इसकी लोकेशन है, आया समझ? वहां पे क्या होगा, अमिस बच्चस आसन पतम साइड ये अमिस वारिया ज्यादा हेयर आमुत, हेयर्स बहुत सारे होंगे इस जगह, उससे पता चलेगा। फिर उसको हम क्या करेंगे, इसको एमआरआई करते हैं या सीटी स्कैन करते हैं या हम एक्सरे भी कर सकते हैं, उससे पता चलता है कि पेशेंट में क्या है, पेशेंट में स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा है। अब यहाँ पे इसमें हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ी वो ये है कि जो स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा ये माइल्डेस्ट होता है लेकिन मोस्ट कॉमन टाइप होता है, बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है। इसमें एक साइन होता है, दैट इज बंच ऑफ हेयर एट द लोअर बैक होता है। आया समझ? अब इसमें क्या होता है, देयर इज एबनॉर्मलिटी इन जो स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा होता है, देयर इज एबनॉर्मलिटी इन द वर्टिब्राई। जब वर्टिब्राई में एबनॉर्मलिटी होगी, ये वर्टिब्रा है, ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड जो वर्टिब्राई में एबनॉर्मल, थोड़ी सी यहाँ पे एबनॉर्मलिटी है। अब जो ये मेनिंजेस ये थोड़े से प्रोट्रूड हुए होते हैं, आया समझ? जब ये प्रोट्रूड होते, लेकिन ये पूरे प्रोट्रूड नहीं हुए होते हैं, ये थोड़े से प्रोट्रूड हुए होते हैं। दीज आर द माइनर, देयर इज माइनर प्रोट्रूजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड द मेनिंजेस। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में मल्फॉर्मेशन नहीं है, ना मेनिंजेस में। मेनिंजेस और स्पाइनल कॉर्ड इसमें नॉर्मल होते हैं, लेकिन जो वर्टिब्रा होता है वो क्या है, उसमें प्रोट्रूड, देयर इज मल्फॉर्मेशन इन द वर्टिब्राई, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रोट्रूजन हुआ होता है। दिस इज द माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ स्पाइना बाइफिडा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये आया समझ यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? नो सर। अब आते हैं हम सेकंड वन, दैट इज स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। अब इसमें याद रखो, दिस इज द सीवियरेस्ट टाइप ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, बट दिस इज रियर, ये रियर होता है। ज्यादा कॉमन कौन है, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। ऑलवेज रिमेंबर दिस टाइप ऑफ स्पाइना बाइफिडा, इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है जी नर्व इन्वॉल्वमेंट। इसमें नर्व्स जो होते हैं ना, स्पाइनल कॉर्ड में नर्व्स होते हैं ना, स्पाइनल नर्व्स जिनको बोलते हैं, दोज नर्व्स आर डैमेज्ड। आया समझ? दैट्स व्हाई इट इज द सीवियरेस्ट फॉर्म ऑफ एनटीडी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। जो ये स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका होता है, इसके दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स। स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड meningeal. Second one is myelomeningocele.
माइलो 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 मेनिंजोसील, इसके दो टाइप्स है। स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका इज क्लासिफाइड इनटू मेनिंजोसील एंड माइलोमेनिंजोसील। उससे पहले हम पढ़ेंगे पहले क्या मेनिंजोसील होता क्या है, ठीक है। वी विल टेक दिस मेनिंजोसील फर्स्ट। ये आया यहाँ तक समझ? ये सर मेनिंजोसील होता क्या है? मेनिंजोसील, अब जो ये मेनिंजोसील होता है, मेनिंजेस किसको करते हैं? ये सराउंड करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, करते हैं ना, स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड। मेनिंजेस स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड करते हैं ना, करते हैं ना। मेनिंजेस sir. किसको सराउंड करते हैं? स्पाइनल कॉर्ड को। अब मेनिंजोसील में कॉर्ड को मेनिंजोसील में क्या होता है? देखिए, इफ दिस इज द स्पाइन ऑफ ए बेबी, ठीक है। अब ये वर्टिब्रा है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द वर्टिब्रा, ठीक है, ठीक है। अंदर क्या है अब? अंदर क्या है अब? दीज आर द मेनिंजेस, दीज आर द मेनिंजेस। और उसके अंदर क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता क्या है? देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो मेनिंजेस होते हैं ना, दीज मेनिंजेस ये प्रोट्रूड होते हैं ऐसे बाहर, ये बाहर की तरफ निकलते हैं ऐसे। देयर इज अ लंप, देयर इज अ लंप लाइक स्ट्रक्चर बिहाइंड द बैक ऑफ बेबी। बेबी के बैक साइड में ऐसे लंप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस लंप लाइक स्ट्रक्चर में अब क्या होगा, जरा मुझे बोलो। मेनिंजेस बाहर निकली है, अब इस लंप लाइक स्ट्रक्चर में क्या एक्यूमुलेट हो जाएगा? सर इसमें वेरी गुड, CSF, CSF CSF सराउंड करेगा। एक्यूमुलेट होगा सर। आया सम? दैट मीन्स यहाँ पे प्रॉब्लम होती है विद द वर्टिब्राई एज वेल एज मेनिंजेस, बट स्पाइनल कॉर्ड इज नॉर्मल। यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। देयर इज प्रॉब्लम इन द मेनिंजेस, देयर इज प्रॉब्लम इन द वर्टिब्राई, जिसकी वजह से जो मेनिंजेस होती है वो बल्ज आउट हो जाती है, प्रोट्रूड हो जाती है बाहर की तरफ, जिसकी वजह से बाहर क्या आ जाता है? एक लंप लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? CSF सैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CSF सैग। उस लंप लाइक स्ट्रक्चर में एक क्या आ जाएगा? एक लंप होगा जिसमें CSF होगा। आया समझ यहाँ तक? यहाँ तक ठीक है? मेनिंजोसील आया समझ? उसके बाद जी, उसके बाद है सेकंड वन, दैट इज माइलोमेनिंजोसील। माइलोमेनिंजोसील क्या होता है? Myelomeningocele, remember myelomeningocele is the most severest type of spina bifida, spina bifida। देखिए अगर वहाँ पे क्वेश्चन आता है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीवियरेस्ट फॉर्म ऑफ स्पाइना बाइफिडा, वहाँ पे स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा भी है, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका भी है, मेनिंजोसील भी है, माइलोमेनिंजोसील है। आपको पता है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका है, लेकिन सिस्टिका में कौन से? सिस्टिका में तो दो आते हैं, एक आता है मेनिंजोसील, दूसरा आता है माइलोमेनिंजोसील। आपने पढ़ा होगा वहां पे कि जो स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका है दैट इज द सीवियरेस्ट फॉर्म, लेकिन मेनिंजोसील भी उसमें आता है। मेनिंजोसील इज नॉट मच सीवियरेस्ट फॉर्म। ज्यादा सीवियरेस्ट फॉर्म कौन है? माइलोमेनिंजोसील। दैट मींस माइलोमेनिंजोसील इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। आया समझ? अब इस माइलोमेनिंजोसील में क्या होता है? इसमें भी इसी तरीके से क्या होता है? ये अगर बैक साइड वर्टिब्रा है, दिस इज द दीज आर द मेनिंजेस और ये स्पाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? देयर इज आल्सो ए सेक लाइक स्ट्रक्चर, एक लीजन होगा, जिसमें क्या होगा? ये नेर अमिस स्पाइनल कॉर्ड नेबर, स्पाइनल कॉर्ड भी बेंड हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड भी बल्ज आउट हो जाएगा, मेनिंजेस भी बल्ज आउट हो जाएगा, और इसका जो वर्टिब्रा है वो भी बल्ज आउट होगा। हमने पढ़ा था स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, ओकल्टा में मैंने बोला सिर्फ वर्टिब्रा इज इन्वॉल्वड, जो स्पाइनल कॉर्ड और जो मेनिंजेस होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। सिस्टिका ये जो सिस्टिका टाइप होता है, ये दो टाइप्स का होता है, वन इज मेनिंजोसील, अनदर इज माइलोमेनिंजोसील। मेनिंजोसील में मेनिंजेस और वर्टिब्रा इज इन्वॉल्वड, स्पाइनल कॉर्ड रहती है नॉर्मल। लेकिन इन केस ऑफ माइलोमेनिंजोसील, both spinal cord, meninges as well as the vertebra, they protrude or bulge out into a sac। आया समझ?
अब दैट इज वाई, अब ये सीवियरेस्ट फॉर्म क्यों है? देखिए यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है, क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड। जहाँ पे भी स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हो, दैट मीन्स स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल नर्व्स होंगे। क्या होंगे? स्पाइनल नर्व्स। जो स्पाइनल नर्व्स होती है ना, स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स का काम होता है ब्लड कंट्रोल करना, इनका काम होता है वॉकिंग में, इनका काम होता है कोऑर्डिनेशन में। दैट मीन्स जब ये नर्व्स कंप्रेस हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी? क्यों कंप्रेस हो जाएंगी? क्योंकि ये बल्ज आउट हो रहे हैं, बाहर की तरफ बल्ज हो रहे हैं। दिस इज अ सैक लाइक लीजन, जिसकी वजह से इन पे कंप्रेशन पड़ जाएगा। उस कंप्रेशन की वजह से द पेशेंट में सफ़र लॉस ऑफ ब्लड कंट्रोल, patient may there will be difficulty in the walking of patient, there will be problem in the coordination. That's why this is the severest form of spina bifida. यहाँ तक आया समझ? यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे क्या आता है क्वेश्चन और एक, आप हमें बोलिए कि जो माइलोमेनिंजियोसील है, माइलोमेनिंजियोसील जो है, दिस माइलोमेनिंजियोसील ये हमारे वर्टिब्रा, हमारे बैक साइड के किस रीजन में मोस्ट कॉमनली होता है? इट मोस्ट कॉमनली ओकर्स एट लंबोसैक्रल रीजन, लंबोसैक्रल रीजन। अब ये लंबोसैक्रल रीजन होता क्या है? मैंने आपको कल बोला जो वर्टिब्रा होते हैं ना, वर्टिब्राई उनका फार्मूला मैंने बोला था, एक होते हैं सर्वाइकल, सर्वाइकल होते हैं 7, कहाँ पे होते हैं? वो नेक रीजन में होते हैं। उसके बाद थोरासिक, थोरासिक जो टेस्ट कैविटी में होते हैं। थोरासिक के बाद लंबार होते हैं, लंबार के बाद सैक्रल होते हैं। यानी जो लंबो सैक्रल रीजन होता है ना वर्टिब्रा का, वही सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं इन माइलोमेनिंजियोसील। आया समझ यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? जी सर। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखोगे, जो माइलोमेनिंजियोसील होता है ना, अब अगर पेशेंट को फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फिर से बनाऊंगा, ठीक है? दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, ये अच्छे से सुनना, ठीक है? दिस इज स्पाइनल कॉर्ड एंड दीज आर द मेनिंजीज, ये सब एरिकनॉइड स्पेस है, ठीक है? एंड दिस इज वर्टिब्राई, दिस इज वर्टिब्राई। अब मुझे बोलो, जब ये बल्ज, ये सारा कुछ बल्ज आउट हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा, ये बाहर ऐसे निकलेगा। जो यहाँ पे इसमें जो CSF फ्लूइड है वो इसमें जमा हो जाएगा ना, हो जाएगा ना जमा इसमें, वो नीचे जाएगा? नहीं जाएगा। जब वो यहाँ से यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेट हो जाएगा। मुझे बोलो, जो ये CSF है ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ जाएगा? बोलो। यहाँ पे ये बल्ज हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ का जो हिस्सा है ना, ये कट ऑफ हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे ये ज़्यादा जमा हो जाएगा। जब ये यहाँ पे ज़्यादा जमा हो जाएगा, मुझे बोलो CSF का प्रेशर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? हाँ? हाँ? इंक्रीज होगा। डिक्रीज कैसे होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज, जो ही CSF का प्रेशर इंक्रीज होगा, CSF ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा कि कम होगा? ज़्यादा होगा। अगर CSF ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा, उससे कौन सी कंडीशन हो जाती है? ICP इंक्रीज इंटेग्रिन। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इंक्रीज, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं जब ICP ये CSF प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है? हाँ? हाँ? हाइड्रोकेफेलस। दैट मीन्स जो पेशेंट जिनको माइलोमेनिंजियोसील होगा, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए नर्स और ए डॉक्टर to measure head circumference of the baby, head circumference of the baby. This is the nursing priority. आया समझ? ये थोड़ा एडिशनल पॉइंट है। उसके बाद आते हैं हम एक साइन, एक यहाँ पे याद रखो, ये हो गया न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के मेन टाइप्स। स्पाइना बाइफिडा के टाइप, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। मेनिंजियोसील क्या होता है? माइलोमेनिंजियोसील क्या होता है? ठीक है। अब यहाँ पे एक, जब इन पेशेंट्स का हम USG करते हैं ना, जिनको स्पाइना बाइफिडा होता है, इनका हम USG करते हैं। USG में एक साइन आता है, दैट्स ए बनाना साइन, बनाना साइन।
इनके यूएसजी में एक साइन, एक बनाना लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है, उसको हम बोलते हैं बनाना साइन। ये क्वेश्चन आता है बनाना साइन हम किस कंडीशन में देखते हैं? बनाना साइन इज ऑलवेज सीन इन अ कंडीशन स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा। आया समझ? आया समझ? Yes, sir. बनाना साइन। अब और कुछ कंडीशंस होती है ब्रेन में which are also included in the neural tube defects. Number first, encephalocele. जो ये एनसेफेलोसील, एनसेफ का मतलब होता है ब्रेन यानी हेड। यहाँ पे जो ब्रेन और उसके जो मेनिंजीज है, ब्रेन और उनके मेनिंजीज वो प्रोट्रूड हो जाते हैं, यानी जो ब्रेन होता है, जो एनसेफेलोसील होता है, एनसेफेलोसील में क्या होता है? इफ दिस इज द ब्रेन, दिस इज द हेड ऑफ ए बेबी, यहाँ पे है ना इसका हेड, यहाँ पे जो इसका ब्रेन है ना, यानी इसका जो ब्रेन है और इसके मेनिंजीज वो ऐसे, यानी एमएस आसो टिम्पल ह्यू आस खोतमुत एमएस राइट एट द बैक साइड ऑफ द हेड। आया समझ? ऐसे इसमें अब CSF फ्लूइड जमा हुआ होगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एनसेफेलोसील। मेनिंजोसील क्या है? जब यही सैक लाइक स्ट्रक्चर कहाँ पे होगा? स्पाइनल कॉर्ड में, वर्टिब्राई में, स्पाइनल कॉर्ड के रीजन में, बैक साइड के रीजन में, जब यही सैक लाइक स्ट्रक्चर हमारी हेड में होगा, उस कंडीशन को बोलते हैं हम एनसेफेलोसील। क्या बोलते हैं हम? एनसेफेलोसील। आया समझ? आया समझ? उसके बाद और एक है दैट्स माइक्रोसेफेली। माइक्रोसेफेली आपको पता ही है, माइक्रोसेफेली जिसका हेड सर्कमफ्रेंस छोटा होगा एज नॉर्मल, जो एज में इसका हेड सर्कमफ्रेंस होना चाहिए वो छोटा है। मैक्रोसेफेली आपको पता है जब हेड बड़ा हो जाएगा। ज़रा मुझे बोलो जो मैक्रोसेफेली की कंडीशन किस में हो जाती है? दो कंडीशंस बोलो जिसमें मैक्रोसेफेली हो जाती है, बोलो जल्दी। डायबिटिक मदर हो। डायबिटिक मदर, शाबाश। और किसमें मैक्रोसेफेली होती है? मैक्रो, MACRO कुरनो रहम हाइड्रोसेफेलस मुझना गसा। आया समझ? उसके बाद अब हम जी आते हैं इसके डायग्नोसिस पे। कमिंग टूवर्ड्स द डायग्नोसिस, डायग्नोस कैसे करेंगे? देखिए इसके लिए दो मार्कर्स आते हैं, स्पेसिफिक मार्कर्स आते हैं, स्पेसिफिक मार्कर्स, यानी जिनसे पता चलता है कि पेशेंट को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के रिस्क बहुत ज़्यादा है। नंबर फर्स्ट जो मार्कर है दैट्स कॉल्ड अल्फा फीटोप्रोटीन। अल्फा फीटोप्रोटीन। अल्फा फीटोप्रोटीन की जब कंसंट्रेशन मैटरनल ब्लड में, मदर के ब्लड में जब अल्फा फीटोप्रोटीन की कंसंट्रेशन कम होगी, दैट मीन जो बेबी है ही आर शी इज़ एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। और एक टेस्ट है, और एक चीज़ होती है जिससे हम पता कर सकते हैं कि जो बेबी है, बेबी इज़ एट रिस्क ऑफ एनटीडी, दैट इज़ हम एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं। क्या लेते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड में हम एक केमिकल देखते हैं दैट इज़ एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस। These are the two specific markers for neural tube defects. One is alpha fetoprotein, another is acetylcholine esterase. आया समझ? अब हमने पढ़ा था जी, अस पढ़ाव युस हसा ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट छ, यह गस गसुन एम्ब्रियोनिक स्टेज मज गस ये पत बंद गसुन, क्लोज गसुन। इसको क्लोज करने के लिए एक विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को ठीक करने के लिए, या जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में न्यूरल ट्यूब है उसको क्लोज करने के लिए एक केमिकल की, एक सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ती है, एक विटामिन की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ विटामिन 9। उस विटामिन 9 को हम बोलते हैं फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड। और विटामिन B12 भी उसके लिए लगता है, लेकिन विटामिन B12 ज़्यादा एसेंशियल नहीं। यू विल रिमेंबर फॉलिक एसिड। दिस फॉलिक एसिड, ये पॉइंट, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बार बार एग्जाम में आता है। फॉलिक एसिड, दिस इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंशन ऑफ व्हाट? न्यूरल ट्यूब
डिफेक्ट्स, क्योंकि ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या करता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को बंद करने में, क्लोज करने में मदद करता है। इट्स एसेंशियल कंपोनेंट फॉर दैट। अब अगर एक मदर है, वो देयर इज डिफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड, मुझे आप बोलो, इज बेबी एट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स और नॉट? यस, डेफिनेटली ही इज एट रिस्क। इसीलिए आपने देखा होगा जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको हम प्रेगनेंसी के दौरान दो मेन चीज़ें देते हैं, वन इज़ आयरन, अनदर इज़ फॉलिक एसिड। आयरन को यहाँ पे फिलहाल हम छोड़ देंगे, आयरन पाई सुपारो इस बेकुन साधन। आयरन को किस लिए देते हैं, क्योंकि मदर में क्या हीमोडाइलेशन की वजह से मदर में जो क्या हो जाता है, मदर में आरबीसीज के काउंट गिर जाती है, आरबीसीज ज़्यादा नहीं बनते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मदर को क्या देते हैं, आयरन। क्योंकि आयरन से क्या खून अमिश पत खून बना, क्योंकि मदर में आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है, इसीलिए हम मदर को आयरन देते हैं। अब ये फॉलिक एसिड क्यों देते हैं? फॉलिक एसिड इसलिए देते हैं ताकि वी कैन प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डेवलप ना हो, इसीलिए मदर को हम फॉलिक एसिड देते हैं। अब यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखो, कितना देते हैं, कितना देते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखो, जो वुमेन है ना, वुमेन जो भी है, चाहे वो जो प्रेग्नेंट होती है, जो चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप में होगी, यानी जो भी वुमेन, नॉर्मली जो भी वुमेन है ना हु इज़ प्रेग्नेंट, ठीक है, उसको हम देते हैं 0.4 mg फॉलिक एसिड पर डे, ठीक है, 0.4 mg फॉलिक एसिड एक वुमेन को, दैट मीन्स हम 400 mcg देते हैं। 0.4 mg मीन्स 400 mcg हम पर डे देते हैं, ऑल चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप वुमेन, ठीक है, ये प्रेग्नेंट, ये नॉर्मल है। अब अगर आपको पता है कि जो वुमन है उसका जो एक बेबी है, उसने ऑलरेडी एक बेबी जो है उसको जन्म दिया है, हु वाज सफरिंग फ्रॉम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, यानी हाई रिस्क वुमन है जिसने ऑलरेडी एक बेबी को जन्म दिया है, हु वाज सफरिंग फ्रॉम व्हाट, हु वाज सफरिंग फ्रॉम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, उसको कितना देंगे, उसको हम डायरेक्ट 4 mg देते हैं, दैट मीन्स 4000 mcg देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट याद रखो, इसको हम ये बिफोर 1 month ऑफ प्लानड कंसेप्शन, अगर इसको प्लान करना है कि मैं हसा प्रेगनेंसी थावनी, आई वांट टू बिकम ए प्रेग्नेंट, लेकिन इसको क्या करना है, 1 महीने से पहले ही डॉक्टर के पास जाना है कि प्लीज़ प्रिस्क्राइब मी द फॉलिक एसिड बिकॉज आई वांट टू कंसीव ए बेबी। आया समझ? 1 मंथ से पहले ही इसको कितना लेना है, 4 mg पर डे लेना है। आया समझ यहाँ तक? दैट मीन्स फॉलिक एसिड जो होता है, इट हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ व्हाट, इट हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ न्यूरल ट्यूब। यहाँ तक आया समझ? अब जल्दी से बोलो मैनेज कैसे करेंगे, व्हाट इज द मैनेजमेंट? देखिए जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। अगर स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा है, ओकल्टा में देयर इज नो नीड ऑफ मैनेजमेंट, नो नीड टू मैनेज, क्योंकि माइनर कंडीशन है, एसिम्प्टोमेटिक है, वो ठीक हो जाएगा खुद ही, ठीक है? आया समझ? उसके बाद नंबर सेकंड इज स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका में जो मेनिंजोसील होता है, मेनिंजोसील होता है, मेनिंजोसील में क्या करेंगे, मेनिंजोसील में क्या करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस पे ऊपर, असल में जो मेनिंजोसील होता है ना, मेनिंजोसील भी, इसमें भी ज़्यादा हम कुछ नहीं करते, आत्मश ने इसके करा, क्योंकि ये भी नॉर्मल होता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट इन्वॉल्व। आया समझ? इसके साथ हम छेड़ते नहीं हैं, ठीक है? यानी दैट मीन्स स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा और मेनिंजोसील जो टाइप है सिस्टिका का, उसमें हम कोई मैनेजमेंट नहीं देते, सिर्फ सपोर्ट मैनेज करते हैं। आया समझ? बट जो माइलो मेनिंजोसील होता है, माइलो मेनिंजोसील होता है, माइलो मेनिंजोसील में क्वेश्चन एक आता है, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो इसका इमीडिएट ट्रीटमेंट जो होता है, दैट इज यू हैव टू कवर द सैक, जो सैक बाहर निकला है ना, लीजन बाहर निकला है, कवर दिस सैक विथ स्टीराइल सलाइन नॉन